डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम अ पार्टिकल ऑफ मास 60 ग्राम। ठीक है, एक पार्टिकल जिसका मास जो है 60 ग्राम है, तो गोज़ अप ऊपर की तरफ जाता है, ऑन बीइंग थ्रोन फेंकने पर वर्टिकली ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, आप इसको फॉर्मूले को देख कर सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इन स्टेटमेंट्स को जो है ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है सही है। उन्होंने हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट सही है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, कभी भी जो रेजिस्टेंस है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फोर्थ होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। कभी भी जो याद रखना, हमेशा जो वायर की जो मोटाई होती है उस पर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड नहीं करता, कि हमेशा डिपेंड करता है कि कितनी जो है लेंथ जो है वायर की है, कितनी दूरी। इसीलिए जो है ना, जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जब हम इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं तो रेजिस्टेंस होने की वजह से जो है ना बीच में ही जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पहुँचते पहुँचते जो है कम हो जाती है। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसकी हेल्प से जो है हम जो है प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज सकते हैं विद दी हम बोल सकते हैं विद दी प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डैश ऑफ एन आई कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। तो ये तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन अगर पता है तो पता है, तो वो हमारा इसका आंसर जो है रेटिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अ सॉलिड फ्लोटिंग विद अ पार्ट ऑफ इट इन अ फ्लूइड। तो वो पूछ रहा है कि बेसिकली जो एक सॉलिड जो होता है फ्लोट कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड के अंदर, तो क्या जो है उसके लिए जो है सही हो सकता है। तो वो कह रहा है कि ओनली टू क्या है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो होगा। तो जब भी हम किसी सॉलिड को पानी में डुबोते हैं तो वो उतना ही पानी जो है डिस्प्लेस करता है, हटाता है, जितना कि उसका जो है हम बोल सकते हैं ऊपर की जो कवरिंग होती है या जितना जो उसका मास होता है। तो जो वेट होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड जो फ्लूइड होगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ द सॉलिड के। ऐसा कुछ भी नहीं होता फर्स्ट स्टेटमेंट की तरह कि जो ओवरऑल जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इज़ और आर ट्रू। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है या फिर ट्रू है। तो इसमें जो हम एक बार जो है देख लेते हैं, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ साउंड इज़ ऑलवेज अ साइन वेव। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ साउंड इज़ नेवर अ साइन वेव। तो वो बेसिकली कह रहा है कि जो डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस होता है किसी भी सोर्स के द्वारा, ठीक है, जो सोर्स जो होता है साउंड का, तो वो जो है साइन वेव होता है हमेशा, ऐसा भी नहीं होता। वो कभी भी जो है साइन वेव नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ साउंड इज़ नॉट ऑलवेज अ साइन वेव। वो हमेशा जो है साइन वेव नहीं होता, कॉस वेव भी हो सकता है। अ प्योर साइन वेव हैज़ अ यूनिक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एक जो प्योर साइन वेव होगा उसकी हमेशा यूनिक फ्रिक्वेंसी होगी, कॉस की अलग होगी। ठीक है, हर एक जो वेव होती है उनकी जो है हम जब ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें अलग अलग दिखती है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिक। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 और 4 जो है बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट है। अब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ध्यान से हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना जहाँ पे आपको जो है इनकरेक्ट पूछे। अब इनकरेक्ट पूछा है तो इसका मतलब 3 स्टेटमेंट जो है सही होंगी और 1 स्टेटमेंट गलत होंगी। तो द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी इज़ डायरेक्ट। बैटरी जो होती है डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करती है, हम सभी को पता है। पीपल हु एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विद AC आर फ्लंग आफार। तो अगर कोई पर्सन किसी AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर जो है गलती से छू लेता है या फिर किसी वजह से वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसको झटके से जो है दूर फेंक देता है। यही AC की खास बात है कि AC में कोई पर्सन जो है मरता नहीं, उसको जो है एक बहुत ही सडन जो है शॉक लगता है और जिसकी वजह से जो है वो दूर जो है फेंका जाता है। थर्ड ऑप्शन है, ये तो हमारा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। हम पहले जो है पढ़ लेते हैं फोर्थ ऑप्शन को। द करंट दैट फ्लोज
आउट फ्रॉम द स्विच पॉइंट एट होम से AC। ऑब्वियस की बात है, हमारे घरों में जो करंट जो हमारे घरों में होती है वो AC होती है, ठीक है। जैसे कि डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क्स ऑन DC आर स्ट्रॉन्गर देन दोज दैट यूज़ AC। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। ये हमें जो है क्वेश्चन हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ साउंड टू अ ह्यूमन ईयर इज़ ऑब्जेक्टिवली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर्स होता है जिसकी हेल्प से जो है हम जो ह्यूमन ईयर होता है साउंड को जो है वो सुन पाते हैं अच्छे से। तो वो तीनों ही पैरामीटर्स होनी चाहिए एक साउंड में। फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए और वेव फॉर्म उसका ठीक होना चाहिए, जिससे कि हम जो है प्रॉपर तरीके से सुन पाए, है ना। नेक्स्ट, हाउ कैन बायोमास बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोमास जो होता है वो जो लिविंग एंटिटीज़ जो होती हैं, जो लिविंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे प्लांट है, ठीक है, तो उनके लिए जो है हम टर्म बायोमास का जो है यूज़ करते हैं, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाउ कैन पूछ रहा है किस तरीके से, बाय बर्निंग ड्राई बायोमास, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो जब हम बर्निंग करते हैं बायोमास का तो उससे हमें जो है एनर्जी मिलती है, और फिर डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं किसी भी बायोमास का इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, एन एलिवेटर वेइंग 500 kg इज़ टू बी लिफ्टेड। ठीक है, एक एलिवेटर है और जिसका जो है 500 kg जो है जिसका जो है वेट है, इज़ लिफ्टेड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट, तो ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ विंड पावर। तो ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 से आर का है, जो लास्ट के जो चैप्टर 14, 15 और चैप्टर जो है 16 है। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। जो विंड जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, वाइटल होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो विंड की जो स्पीड होती है वो जो है मेंटेन करती है टरबाइन की जो ब्लेड्स होते हैं उनको जो है मूव कराने में। सॉरी, नॉट टरबाइन, जो मोटर की जो विंग्स होती हैं उसको मूव करने, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल जो होती हैं आर एंगल्ड इनटू द, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन, द टरबाइन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो। फोर्थ ऑप्शन, इन ओल्डर विंड मिल्स विंड एनर्जी हैज़ यूज्ड टू रन मशीनरी टू डू फिजिकल वर्क लाइक क्रशिंग ग्रेन और पंपिंग। सेम स्टेटमेंट जो है बुक से ली गई है। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ विंड पावर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, वाइल जनरेटिंग ओशन थर्मल एनर्जी, ये भी बिल्कुल जो है लास्ट के चैप्टर से यह है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिक्विड इज़ बॉइल्ड बाय वार्म वाटर। तो जब हम थर्मल एनर्जी जब हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सो वाइल जनरेटिंग ओशन थर्मल एनर्जी, तो हम वहाँ पे वोलाटाइल लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना हमेशा, क्या याद रखोगे, वोलाटाइल जो है याद रखो, वोलाटाइल लिक्विड याद रखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ट्रू और करेक्ट है। द जो बोथ ऑप्शन 1 and 2 कह रहा है, द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज़ पॉजिटिव। जो पावर ऑफ जो कन्वर्जिंग लेंस होता है पॉजिटिव होता है, डाइवर्जिंग लेंस का नेगेटिव होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बुक से आया है, अगर हमने स्टेटमेंट पढ़ी है तो। नेचुरली जो है ऑगरिंग जो स्टोन्स होते हैं विच वर अर्लियर फाउंड टू बी एबल टू अट्रैक्ट आयरन एंड निकल लाइक अदर सब्सटेंसेस। तो ये जो है लॉर्ड स्टोन्स होते हैं, जो कि जो है जितनी भी जो हमारे जो आयरन और जो निकल्स होते हैं उनको जो है ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग स्टोन्स होते हैं, जो कि हमेशा जो है ऐसा देखा गया है, पाया गया है कि ये जो है आयरन को और निकल जैसे मेटल्स को जो है अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तो इनको जो है लॉर्ड स्टोन्स बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट होते हैं, इन एन अल्फा पार्टिकल द प्रोटोन विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो होता है, तो वो एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन अल्फा पार्टिकल्स, इन विच ईयर डिड माइकल फेराडे मेक द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 1831। ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूले बेस्ड है, तो आप इसे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एडवांटेज नहीं है। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ लीकेज, और बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें से हमेशा जो है एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल में होती है एनर्जी उसके अंदर। तो जब एनर्जी बनती है किसी कारणवश, मान लो अगर वो प्लांट में जो है, अगर जो प्लांट में या फिर उसके जहाँ पर जो है जो चैम्बर जहाँ पे बनती है इलेक्ट्रिसिटी,
तो अगर वहाँ से लेके जाती है तो बहुत ज़्यादा जो है रेडिएशन जो है उससे निकलेंगे और बहुत लार्ज स्केल पर जो है लोगों की जो है डेथ हो सकती है विद इन अ मिनट्स और विद इन अ आवर्स के अंदर। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट ओनली 2 ऑप्शन जो है ये गलत है। और जो अगर हम बात करें नो वेस्ट गैसेस आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस आउट ऑफ द न्यूक्लियर सोर्स, तो कोई ऐसे गैसेस तो नहीं निकलती, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट जो है दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, देख सकते हैं। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ लाइट जो है जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। द अमाउंट जो है द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी एंटरिंग द आई मे बी कंट्रोल बाय वेयरिंग द अपर्चर ऑफ द पीपल विद द हेल्प ऑफ द आइरिस। तो ये जो होता है बेसिकली जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करती है हमारी आई के अंदर वो जो है कंट्रोल कर जाती है आइरिस के द्वारा, ठीक है। इज़ कंट्रोल बाय वेयरिंग द अपर्चर, तो इस बेसिकली अपर्चर को जो है कौन जो है अलग अलग करता है, तो वो जो आइरिस होती है जिसकी वजह से जो है अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी जो आंखों में जाती है वो जो है प्रॉपर तरीके से जाती जिससे कि हम क्लियर जो है देख पाते हैं। डिसिप्लिन 2 पे जल्दी से बात करते हैं। अभी जो है पूरा पार्ट जो है केमिस्ट्री का है, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन की मिक्सिंग होगी, जैसे ऊपर वाले में हमने देखा कि ये जो है कुछ क्वेश्चन जो है फिजिक्स के हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे जो है इन्होंने जो है इन्वायरमेंटल साइंस से पूछ लिए, तो इस तरीके से। नेक्स्ट जल्दी से बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है। हाइड्रोजन आयन जो होता है HCl के अंदर आर प्रोड्यूस होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन आयंस कैन एग्जिस्ट अलोन, नहीं ऐसे तो नहीं है, ठीक है। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को जो है एसिडिक इन नेचर होते हैं, जितने भी नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे जो है एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये बिल्कुल जो है डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द ऑक्सीजन एटम, तो दोनों दो ऑप्शन जो ओनली जो 2 है वो जो है ऑप्शन जो है हमारा फॉल्स है और ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन दी 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम जो है एक दूसरे से डबल बॉन्ड की हेल्प से जो आपस में अटैच होते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल सेल, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता। नेक्स्ट आउट ऑफ द 118 एलिमेंट्स नोन टू अस हाउ मेनी आर नोन नेचुरली ऑकरिंग, तो कितने जो है नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, 94 जो है नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। ये जो है चैप्टर 5 जो है केमिस्ट्री का 10th क्लास में उससे लिए गए हैं। नेक्स्ट इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जो है कंट्रीब्यूट्स डैश इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू डैश शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट को अटेन करने के लिए जो होता है नाइट्रोजन एटम जो होता है वो जो है 3 जो है नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है देता है और जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है शेयर भी करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्ट है, ठीक है। नाइदर 1 नॉर 2, तो दोनों ही जो गलत है। जो मोस्ट नॉन मेटल्स जो होते हैं प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स, नो ऐसा नहीं है। मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड, ऐसा भी नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है अभी फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हम देख कर सकते हैं इसको, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है फार्मूला बेस्ड कर सकते हैं। अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन है। हीटिंग अ चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर मेक्स द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है, बिल्कुल जो है डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन लिया गया ये वाला भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इज ट्रू रिगार्डिंग द फिनोमिनन नोन एज मिराज, मिराज की जो है इमेज फॉर्म इज वो जो है हमेशा जो है वो इन्वर्टेड उल्टी बनती है, हमें सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइसोटोप ऑफ डैश इज यूज एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमेशा देखो यूरेनियम जो है यूज़ करा जाता है, ठीक है। अदर भी जो है यूज़ करे जाते हैं बट ज़्यादातर जो है केसेस में जो है यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज हायर दैन डैश, ठीक है, उससे जो है अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अगर 20 किलो हर्ट्ज से जो अगर ज़्यादा जो साउंड होती है तो उसे जो है उसको जो है हम अल्ट्रासोनिक साउंड में जो है रखते हैं। याद रखना, कितने 20 किलो हर्ट्ज से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ट्रू है, द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू द मेन सोर्स इन पैरेलल, तो याद रखना जो फ्यूज़ जो हमारे घरों में लगे होते हैं वो हमेशा जो है पैरेलल में लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। मेन सोर्स के किस में लगे होते हैं, पैरेलल में। किस में लगे होते हैं, पैरेलल्स में लगे होते हैं। किस में, पैरेलल्स में, ठीक है। नाउ व्हाट कैन वेयर वी कैन फाइंड मेथनोइक एसिड इन नेचर, दिस इज एंट स्टिंग, जितने भी जो हमारे काटने वाले जो होते हैं ना, जैसे एंट स्टिंग है, ठीक, चींटी काट लेती है, जो बी काट लेती है, उन सभी में क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है जलन सी महसूस होती है, ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो जो कार्बन जो होता है इस नॉन मेटल है, ठीक है, हम सभी बताएंगे, ठीक है। और ये जो है अलग अलग फॉर्म्स में इसका जो है 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट है, डायमंड है, और एक भी जो है हेक्सा, ऐसा कुछ होता है। 3 से टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं। जो क्लास 10 का जो है ये जो हम कार्बन पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स फॉर्म, तो उसमें है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती है। क्वेश्चन जो है याद रखना फिजिक्स से है, ठीक है। जो फील्ड लाइंस नॉट, ये क्वेश्चन आई थिंक जो है 10th क्लास से है। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमेशा जो है डबल का मतलब है 2 बार, तो इसमें क्या होते हैं, 2 एटम्स जो होते हैं या 2 ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं, या जिसे हम आयन बोल सकते हैं, उनका जो है एक्सचेंज होता है, उसमें जो है हमेशा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। बाकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी जो है रिएक्शन होती है, बेसिकली इसको सिंगल नहीं हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। रेंसिडिटी चीज़ अलग होती है और कोरोजन ये चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ प्रेशर हैज़ द करेक्ट वैल्यू। तो ये जो है डायरेक्ट है, अगर याद है तो याद है, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल्स के बराबर होती है, याद रखना, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो है मरकरी होता है, बाकी कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हम सभी को पता है। और कॉपर जो है एक ऐसा जो है मेटल होता है जो कि जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ये भी दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है। विच कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक है। जो CH3COOH का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 391 केल्विन होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है बुक से लिया गया, टेबल है बुक में मेरी, उसी से क्वेश्चन उठा कर लिया गया। अब डिसिप्लिन 3 पे आते हैं। विच चूज़ ऑफ द फॉलोइंग, और वी कैन से चूज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मिल्क, वुड एंड हाइड्रोजन। तो इसमें वो बेसिकली कह रहा है कि हमें चूज़ करना है ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट इन सब्सटेंसेस का जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे कम किस में होगा, सबसे कम जो है हमारा हाइड्रोजन में होगा, उसके बाद जो है मिल्क में होगा, और उसके बाद जो है हमारा वुड में। तो वुड में सबसे ज़्यादा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड जो है सॉलिड होती है। अगर कोई चीज़ सॉलिड है हमारे जो है आसपास या हमारे नॉर्मल में, इसका मतलब कि उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो आपस में जो है बहुत पास है। मिल्क जो होता है लिक्विड होता है, थोड़ा सा उसमें जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू वुड। और सबसे कम जो है हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होती है, तो गैस में सबसे कम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, याद रखना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है विच ऑफ इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है, रिगार्डिंग द रूल फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द सेल, ठीक है, लेवल्स ऑफ सेल। तो इसमें क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, जो कि जो है इस रूल्स के बारे में जो है गलत बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग होती है, ठीक है, अलग अलग सेल्स में, तो वो जो है किस तरीके से होती है। जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल में, वो जो है हमें पता है 2n² से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे n जो होता है वो जो है ऑर्बिट नंबर होता है या एनर्जी लेवल होते हैं 1 2 3 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो 8 होता है। बिल्कुल सही बात है, 2 8 8 चलता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर नॉट अकोमोडेट इन अ सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। तो हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है तभी जो है नए सेल में जाएंगे जबकि जो है जब पहले के सेल जो है पूरी तरीके से भर जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस इनर सेल्स जो है, इनर सेल जब तक नहीं भरते, ठीक है, अगर पूरे भरेंगे तभी जो है नेक्स्ट सेल में जो है हम जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन एन आउटर मोस्ट सेल बिफोर द इनर सेल्स आर फिल्ड इन द केस ऑफ द गैसेज। ऐसा स्टेटमेंट गलत है। रूल तो रूल है, सभी चाहे गैस हो, लिक्विड हो, मेटल हो, नॉन मेटल कुछ भी हो, कोई सा भी एलिमेंट हो, रूल सभी के लिए जो है सेम फॉलो होगा, बट सम एक्सेप्शंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। और सॉल्यूशन हैज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, सही बात है, बिकॉज वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। क्योंकि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो जिस वजह से जो है वो जो लाइट की जो बीम जब पास होती है सॉल्यूशन से तो वो स्कैटर नहीं कर पाते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड जो होता है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। तो इसके जो पार्टिकल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो है 10⁻⁻9 मीटर से भी जो है छोटा होता है डायमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है बिल्कुल जो है इनकरेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट जो है ठीक है।
तो द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट गोज टू जोहान वुल्फगैंग डॉबरेन। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा जो है गलत है। दो कह रहे कि मेन क्रेडिट, ठीक है, मेन क्रेडिट तो अलग है। द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट वॉज क्रेडिट थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल on the basis of their fundamental property, the atomic mass and also the similarity of chemical properties। तो जो हमारी जो अर्लियर जो पीरियोडिक टेबल जब बनी तो उस टाइम जो है दो प्रॉपर्टीज़ को जो है मतलब कंसिडर किया गया एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी की एक जो है टेबल बन सके। पहली प्रॉपर्टी थी सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देखा गया और दूसरा जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी कि कैसी है। उनके बेसिस पर जो है हमारी जो अर्लियर जो है उनको जो अर्लियर जो टेबल है उसको जो बनाया गया पीरियोडिक टेबल को। नेक्स्ट द मास ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम का 20 जो है 7 यूनिट होता है, ठीक है, जिसमें जो है 13 प्रोटॉन्स और जो है 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 6 क्वेश्चन है, सो हु पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट दैट अबाउट द मॉडल ऑफ एन आटम, ठीक है, सो व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो ये जो है ये बात जो है नील बोर्स ने बोली थी, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इस चीज़ को याद रखना। किसने बोली थी? नील बोर्स ने, ठीक है, नो सर नील बोर्स ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है सब एटॉमिक पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक इन 1932। तो न्यूट्रॉन से ही तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखो। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल जो है टेक प्लेस, तो हम फेलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन जो टेक प्लेस होता है। इफ़ यू कन्वर्ट 287 केल्विन टू सेल्सियस के जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगाएंगे और उसमें जो है 14 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है इंटरफेयर विद द एवोल्यूशन एंड प्रिवेंट रिड्यूस ऑफ ओवर फ्रॉम द ओवरीज। जो है कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है हमारी ये जो है प्रिवेंट करती हैं, याद रखना, ठीक है। अलग ये जो है क्लास 10 में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो कौन कौन से जो है मेथड्स होते हैं, कौन कौन से जो है हमारे पास टेक्निक्स है जिनसे जो है हम जिनसे जो है हम जो हमारा जो बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होता है जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको जो है रोक सकते हैं, ठीक है। नाउ सो जस्ट लाइक हेलोजेंस, ठीक है, हेलोजेंस की तरह जो होते हैं, ठीक है। सो हेलोजेंस ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ डायमेटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड इट कंबाइन विद द मेटल एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो है मेटल्स और नॉन मेटल जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है ये जो है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सही जगह यूज़ करता है। नेक्स्ट द मॉलिक्यूल ऑफ अ सोप आर, जो द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन है। जितने भी जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सोप के वो सारे जो है सोडियम और पोटेशियम जो है सॉल्ट्स होते हैं और उनकी जो है बहुत ही लंबी लंबी जो चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, एसिड के उनके अंदर। तो अभी ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्वेश्चन जो है क्लास 9 से है, ठीक है, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि तो कौन सा जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो है नॉट अ फीचर ठीक नहीं है। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड बिल्कुल, ये तो पहला वर्ड ही से अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है तो फर्स्ट से हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा जो मेम्ब्रेन जो होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ये जो फीचर है ये है हमारा फीचर यूकैरियोटिक सेल का। जेनेटिक मटेरियल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, तो नहीं सही है। बाकी जो है जेनेटिक जो मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो जो है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। लाइंग इन द साइड, बिल्कुल ठीक बात है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल, बिल्कुल ठीक बात है। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे बीजीए भी बोलते हैं। दीज सेल्स डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक बात है। डैश प्रॉपर्टी जो होती हैं जो सोप की वो इंटरेक्ट करने में जो है हेल्प करती है वाटर के साथ में, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग, फिर जहाँ पर भी बढ़ाते हैं ना फिलिक, एल से याद रखना, लविंग। नेक्स्ट आता है इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स के साथ जो है डैश। तो हाइड्रोफोबिक जो होता है प्रॉपर्टी जो इंटरेक्ट विद द हाइड्रोकार्बन से, मीन्स जो दूसरे कार्बन्स होते हैं उनके साथ जो है हेल्प करता है, ठीक है, इंटरेक्ट करने में। कौन सा? फोबिक, सी से याद रखना, जो सी लास्ट में क्या है इसके जो है सी याद रखना, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन के अंदर हेल्प करता है और इसमें लास्ट में हमारे पास याद रखना एल क्या होता है? लविंग, ठीक है। तो ये जो है वाटर लविंग होता है, फिलिक मीन्स वाटर लविंग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज करेक्ट है। अब ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कार्बन जो है इसे टेट्रावैलेंट मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट हैज़ अ 4। टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव वीक बॉन्ड्स विद इन अ मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम जल्दी से करेक्ट कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज अ सुसाइड बैंक, इसको जो है लाइसोसोम को, ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज जितने भी जो वेस्ट होते हैं सभी को जो इकट्ठा करता है, सभी को जो है हमारी बॉडी से जो है बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड, वो पूछ रहे हैं हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड बाय रदरफोर्ड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि एटम इज़ इनविजिबल एंड इंडस्ट्री, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने साइड नहीं किया है। बाकी स्टेटमेंट्स उन्होंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी है, द पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम का वो जो है ऑक्यूपाई करता है वेरी लिटिल स्पेस, ठीक है। ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम जो होता है वर कंसनट्रेटेड, ठीक है, इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन दी एटम। ये सारी जो तीनों स्टेटमेंट है 2, 3, 4 ये सारी जो है रदरफोर्ड सर ने जो है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने जो है उन एक्सपेरिमेंट से कॉन्क्लूड करके बताया एक्सेप्ट स्टेटमेंट 1 की एटम्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं और वो इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और सॉल्यूशन जो है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारे जो है एनसीईआरटी बुक की केमिस्ट्री के जो है वो केमिस्ट्री के जो है पोर्शन से हैं। बस यहाँ पर जो है वहाँ पर जो है 55 था आई थिंक, यहाँ पे उन्होंने जो है 50 कर दी है, बाकी सब कुछ जो है सेम ही रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे है, ठीक है। डैश आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विच विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयन, वो जो है डिटर्जेंट्स होते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट होता है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो पेयर ऑफ ओवा जो होता है जिसे हम एग भी बोलते हैं वो जो है शेड होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम ईच ओवरी एवरी मंथ, ऐसा नहीं है, एक महीने में जो है एक ही ओवा जो है रिलीज़ होता है, ठीक है। अब ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल होता है। बाकी जो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो उसे मिनार्की बोलते हैं और गर्ल इज बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर ऑफ ओवा, बिल्कुल ठीक बात है। और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट एन यूजुअली जो होता है वो 45 और 55 में जो है वो जो है और इस प्रोसेस को जो है मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो है हमारा एटमॉस्फेयर है, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज़ अ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मेरे आसपास इसकी जो जब भी किसी बच्चे को बेसिकली जब जनरली बच्चों में होती है, जब बहुत लंबे टाइम तक जो है जब प्रोटीन की कमी होती है तो उससे जो एक बीमारी होती है उससे जो है मरासमस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेनिंजेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन से फॉर्म्स द थिन डेलिकेट मिडल लेयर गिविंग अ वेव लाइक कर्व क्वेश्चन, तो ये जो है एरेक्नोइड्स होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम काइंड ऑफ किंगडम प्लांटी, तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा था आपको रिक्शा मार्कन से फ्लोर, ये तीनों ही जो है ये हमारे जो है सिंपल जो है बहुत ही सिंपल जो है प्लांट्स होते हैं, रिक्शा मार्केंशिया और फ्यूनेरिया। ये जो है ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ये जो है ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। याद में किसकी कैटेगरी, ब्रायोफाइट्स, किसकी कैटेगरी में, ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स द प्राइम फंक्शन इज़ टू मेंटेन ग्रोथ एंड कीप ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल एंड ब्लड। तो इसलिए जो होता है जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो होता है प्राइम फंक्शन जो मेंटेन करने में जो हेल्प करता है वो जो है पोटेशियम करता है। कौन करता है, पोटेशियम। कौन करता है, पोटेशियम। एंड कीप ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल एंड ब्लड, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस को भी जो है हेल्प करता है बैलेंस रहने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन एग्जाम्पल फाइलम पोरीफोरा, ठीक है। साइकोन जो है एग्जाम्पल होता है फाइलम पोरीफोरा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो, तो जो हमारा जो फीमेल जो क्यूलिक्स मस्कीटो है वो जो है एक जो फिलेरियसिस जो डिजीज़ होती है उसको जो है वो जो है बेसिकली स्प्रेड करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। याद रखो एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर जो होता है ऑफ आर्टरिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF, ठीक है। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ANF, ANF का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल नेट्रियोटिक फैक्टर, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनीमा एंड पोलेडियम, ठीक है। ये तो है सिफिलिस, ये जो होता है बेसिकली ये जो होता है सिफिलिस, ठीक है। इट इज़ अ डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय द ट्रिपैनीमा पोलेडियम, बेसिकली ट्रिपैनीमा पोलेडियम जो ये थोड़ा ये इटैलिक्स होना तो अंडरलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट अ माइन्यूट वेसल ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनल लूप, ये जो है हमारे बेसिकली जो है फिल्ट्रेशन ये जो है क्लास 10 को की टॉपिक्स है और उसका जो शेप होता है बेसिकली यू टाइप का, ऐसा होता है यू, कैसा होता है याद रखो कैसे यू टाइप का। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ साइक्लिक मैनर इन एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग, बायोजियोकेमिकल साइकिल है चैप्टर 15 से है हमारे क्लास 10 का, ठीक है। याद रखना ऑर्गेनिक लाइफ साइकिल, इनऑर्गेनिक लाइफ साइकिल, बायोस्फीयर साइकिल, ऐसा तो हमने ऐसा हो सकता है लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से ऐसा नहीं पढ़ा है, ठीक है। हमने मेन जो पढ़ा बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ा है
व्हाट परसेंट, कितना परसेंट, जो सभी को पता है ऑक्सीजन कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है एयर में, 20.09% कंट्रीब्यूट कर, 78 पॉइंट जो है वो कौन कर सकता है, नाइट्रोजन कॉज करता है, ठीक है, याद रखना हमेशा। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बीइंग ऑन एन एवरेज ब्रीथ्स हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, तो 22,000 टाइम्स जो है हम जो है ब्रीथ करते हैं, याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग जो होता है बिलोंग्स टू द यूकैरियो डोमिनो क्लासिफिकेशन, एंटामोब, ये बिलोंग करता है, ठीक, किससे, हमारे यूकैरियो डोमेन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द किंगडम, किंगडम के बारे में जो है स्टेटमेंट कंसीडर करना और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है किससे बिलोंग करता है, किस ऑर्गेनिज्म को जो है बिलोंग करता है। इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर और मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो मशरूम जो होता है मल्टी सेलुलर और मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। द बॉडी इज मेड ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है माइसीलियम, माइसीलियम जो वर्ड होता है वो हमेशा जो है फंजाई के लिए होता है, और फंजाई जो होता है, फंजाई का एग्जाम्पल जो होता है मशरूम होता है, और ठीक है, याद रखना हमेशा, ठीक है। बहुत ही जो है फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि जो है हम हाइफे बोलते, एक को हाइफे बोलते हैं, ठीक है, और माइसीलियम जो है ग्रुप ऑफ हाइफे को माइसीलियम बोलते हैं, रिमेंबर, डू रिमेंबर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कह रहे हैं किसके बारे में पूछने, स्टेटमेंट पूछना चाहता है वो कि 31 पेयर्स जो होते हैं स्पाइनल नर्व्स के वो जो है इमर्ज होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फंक्शन ऑफ ए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ना स्टेटमेंट 1 ना स्टेटमेंट 2 गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही, वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट है, नाइदर वन नाइन, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटिंग फैटी एसिड दैट कवर्स द एक्सोन ऑफ मोस्ट न्यूरॉन्स, तो इसका नाम होता है न्यूरिलीमा। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ स्पर्म एंड एन ओवम और एन एग ऑफ ह्यूमन बीइंग, 23 हम सभी को पता है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स जो भी है, वी हैव 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन 22 जो है वो हमारे जो होते हैं ऑटोजोम्स होते हैं, एंड 1 पे जो है एक्स और वाई जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग अमोनिया, अमोनिया के बारे में क्या ठीक नहीं है, किडनी जो है प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, रोल इन इट्स रिमूवल, ठीक है, तो ऐसा जो स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ऐसा जो है कुछ नहीं होता है, बट हम स्टेटमेंट 1 2 3 पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिशेज, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ रीडली सॉल्युबल, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनी, इसे बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड एज ऑक्सीडेंट इन रॉकेट्स टू बर्न द फ्यूल, तो कौन सा जो है हमारा जो फ्यूल होता है, बेसिकली क्या जो है कौन सा फ्यूल होता है जिसको जो है हम रॉकेट में यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ एज एन ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ लिक्विड ऑक्सीजन, दैट इज़ लिक्विड ऑक्सीजन, रिमेंबर। अब हम बात कर लेते हैं डिसिप्लिन 5 की। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हम सभी को पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे जो वाटर की जो हार्डनेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल्स जो कि जो है लाबर्स की तरह जो है लेबर्स की तरह जो है इस्तेमाल करे जाते हैं, फार्म लेबर्स के द्वारा जो इस्तेमाल करे जाते हैं उन्हें जो है हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वीड, वीड का एग्जाम्पल जो है कैरेट ग्रास जो होती है, वीड का वो एग्जाम्पल, वीड का मतलब ऐसे प्लांट जो कि अपने आप जो है ग्रो कर जाते हैं और जो है जो हमारे जिस प्लांट को हम ग्रो करते हैं उनके साथ कॉम्पीट करते हैं किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन लेयर ऑफ एटमोसफेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो 10 किलोमीटर जो फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर होती है, सेकंड लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है जिसमें जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, याद रखना। नेक्स्ट होती है मीजर लेयर, नेक्स्ट जो है थर्मोस्फेयर एंड नेक्स्ट जो होती है आयनोस्फेयर होती है, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होता है, थर्मोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड जो है मीजोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर एंड नेक्स्ट जो होती है एक और भी होती है दैट इज आयनोस्फेयर। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर हैज़ टू लीड विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, अगर हम बहुत जो है एक्सेसिव जो है यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का तो उससे जो है कौन सी फिनोमिना जो है क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, या फिर कौन सी फिनोमिना जो है उससे होगी, तो उससे जो है हमारे जो है यूट्रोफिकेशन होने लग जाता है, कौन सी यूट्रोफिकेशन होने लग जाता है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक, तो ऐसा तो कुछ नहीं, फोटोकेमिकल स्मोक जो है गैसेस के लिए होता है, ठीक है। डिकेंटेशन जो है बेसिकली इट इज़ अनदर प्रोसेस फॉर विच वी यूज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन से। नेक्स्ट, ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मतलब सेम लाइन जो है बुक के अंदर है, तो तीन जो है मतलब तीन जो है फ्री ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन होते हैं ओजोन बना देते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज़ अ माइक्रो न्यूट्रेंट प्रेजेंट इन द सॉइल एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ,
तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बुक से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक टेबल बनी है वहाँ पर, उससे जो है माइक्रो न्यूट्रन और मैक्रो न्यूट्रन की लिस्ट बनी, उसे याद कर लो अच्छे से, जैसे जैसे उसकी ट्रिक बना लो कि माइंड में जैसे ही क्वेश्चन है आपको बस उस क्वेश्चन वहाँ पर जाना है, माइंड में सोचना और उसे 1 सेकंड में टिक मारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है मूव कर जाना है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको जो एक जो सेकंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 घंटे का टाइम मिलेगा टीजीटी लेवल में आपको। मैं आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन की, ध्यान रहे आप क्वेश्चन से किस तरह से अटैम्प्ट करने। The soda lime process to convert hard water into soft water is also known as Clark's method, ठीक है, सॉरी Clark's method बोलते हैं इसको, Clark method। which of the following is not a domestic source of soil pollution। तो डोमेस्टिक सोर्स जो है नहीं होता है सॉइल पोल्यूशन का फर्टिलाइज़र। बाकी देखो प्लास्टिक अगर आप फेंकोगे तो उससे जो है सॉइल पोल्यूशन होगा, उसके बाद ग्लास बॉटल फेंक दो तो उससे सॉइल पोल्यूशन होगा, किचन का वेस्ट उससे सॉइल पोल्यूशन। लेकिन फर्टिलाइज़र जो है सॉइल जो है इट इज़ नॉट अ डोमेस्टिक सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। इंक्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेवल पे हो, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर लीड्स द फिनोमेनन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, सभी को पता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी की। ये क्वेश्चन जो है 10 तक 10 क्वेश्चन जो है टीचिंग मेथडोलॉजी के आएंगे हमारे टीजीटी लेवल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि सही नहीं है, तो बाकी 3 स्टेटमेंट सही है और जो स्टेटमेंट जो 1 है वो गलत है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन थ्रू बर्थ टू मैचुरेशन। जो प्रोसेस जो होता है डेवलपमेंट का वो कंटिन्यूअस रहता है, क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन थ्रू बर्थ टू द मैचुरेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। गर्ल्स मैच्योर अर्लियर इन कंपैरिजन टू बॉयज़, बिल्कुल ठीक बात है। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल एज वेल एज प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। प्रीनेटल दैट इज़ बर्थ, बिफोर बर्थ एंड पोस्टनेटल बर्थ के बाद। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉलोज अ पैटर्न और अ जनरल सीक्वेंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब प्री नेटल और पोस्ट नेटल दोनों ही में जो है फिक्स होते हैं यही चीज़ें जो है बननी है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सोर्स एंड फॉर्म अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो कौन सा जो हो सकता है सोर्स हो सकता है और वो जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बनाने में जो है हेल्प कर सकता है, बट ये होना नहीं चाहिए। बोथ 1 and 2 गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो सकती है, फैमिली और पेरेंट्स का जो है थॉट प्रोसेस हो सकता है, या फिर वो किसी को देख के जो है ऐसा बोल रहे थे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में जो है बेसिकली जो है इसे बढ़ाती हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस को जो है थ्योरी बोलते हैं, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इज़ इनकरेक्ट है। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग जो है इस सिचुएशन में मल्टी टीचर्स टीचेस सेवरल क्लासेस एट अ टाइम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टी ग्रेड का मतलब होता है बेसिकली ये एक ऐसी टीचिंग होती है जो कि जो है अलग अलग जो है टीचर्स के द्वारा जो है अप्रोप्रिएट सेटिंग अरेंजमेंट में जो है पढ़ाया जाता है। मल्टीग्रेड टीचिंग जो है वो देखी जाती है बेसिकली जो है डेवलप्ड और एज वेल एज अनडेवलप्ड जो कंट्रीज उनमें देखी गई है। मल्टी लेवल टीचिंग इज़ रिलेटेड टू मोनो ग्रेड। मोनो का मतलब होता है एक ग्रेड सिचुएशन को, ठीक है, याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का फीचर नहीं है, सभी को पता होना चाहिए। आउटकम ओरिएंटेड, ठीक है, हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं होता कि हम इस बच्चे को जो है आउटकम ले लेंगे। फॉर्मेटिव जो है, जो हम हमारे टाइम पे फॉर्मेटिव जो है 4 फॉर्मेटिव्स होते थे, जिससे जो है बच्चा जो है अगर पहले वाले में जो अगर अच्छा नहीं कर पाया तो दूसरे में नहीं कर पाया, तीसरे में नहीं कर पाया, चौथे वाले में। इससे टीचर को हमेशा पता चलता है कि बच्चे की जो है कमियाँ कहाँ पर है, जिसकी हेल्प से जो है जो टीचर जो होते हैं अपने जो है टीचिंग इंस्ट्रक्शंस को, अपने मटेरियल को जो है बनाने में जो है बच्चे के हिसाब से जो है हेल्प करता है, तैयार करता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 what is the child sex ratio in our country? It was 1914, ठीक है, 914। in which year was the first of its kind all India seminar on teaching science in secondary school? 1956 में जो है शिमला हिल्स में जो एक जो है नेशनल लेवल पर जो है बेसिकली जो है कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, आप इसको ध्यान से रख लीजिए क्योंकि 1956। Who out of the following in his book Structure of a Science defines paradigm shift as a scientific revolution? थॉमस का कौन जो बोलते ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। which teaching method is Socrates as an exponent of, that is
बेसिकली सुकरात ने कौन सा जो है टीचिंग मेथड जो है बेसिकली दिया है, तो उन्होंने जो है क्वेश्चन आंसर मेथड जो है दिया है, ठीक है। अलग अलग मेथड्स के जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है मैं एक ट्रिक लेके आऊँगा जिससे कि आपसे हेल्प से जो है आपको समझ में आएगा कि कौन सा मेथड जो है किस टीचिंग किस जो है पर्सनालिटी या किस फेमस जो है साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने जो है दिया है। इंडक्टिव डिडक्टिव जो अप्रोच होती है इज़ बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग। ये सभी चीज़ें साइंस भी पढ़ा सकते हैं, ग्रामर पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं, सभी के लिए जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच जो है बेस्ट होती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो है कुछ हेल्प मिले। अगर मैंने कुछ कहीं पर गलत बोल दिया हो या फिर कुछ भी बाई मिस्टेक मेरे से मुँह से निकल गया तो आप उसको जो है माइंड मत करिएगा, सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कुछ पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आया पसंद तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।